जहांगीर, इस वक्त न्यूयॉर्क में क्या सूरत हाल है? क्योंकि अभी तो इनिशियल रिजल्ट्स हैं जो कि आ रहे हैं, लेकिन किसी हद तक हम आइडिया कर सकते हैं कि किसकी लीड है। से माजिद ने बोला कि ये अभी तक जो रिजल्ट आए हैं ये तो सिर्फ रिपब्लिकन की ही जो स्टेट्स थी उन्हीं के रिजल्ट आए हैं। और अगर मैं कहूँ तो ये कुछ गलत नहीं होगा कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। सर, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है और आप कह रहे थे मुकाबला अभी शुरू हुआ है, तो सूरत हाल कब तक वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी? कौन उम्मीदवार है? जी बीच में ब्रेकअप हो गया था, तो जी जी। मैं ये बात कह रहा था कि ये अभी तक जो रिजल्ट आए हैं ये रेड स्टेट्स हैं और ये लामहला जो है ये रिपब्लिकन को ही जानी थी और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बर्तरी हासिल किए हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। जो ब्लू स्टेट्स हैं उनके तो अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। जिस तरीके से कैलिफोर्निया के 54 इलेक्टोरल वोट हैं और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैलिफोर्निया जो है वो डेमोक्रेट का गढ़ है और ये 54 जो इलेक्टोरल वोट हैं ये डेमोक्रेट को जाएंगे। तो इसी तरीके से और दूसरी नवाडा के अंदर अभी पोलिंग जारी है। लोग जो अंदर उस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है उनकी एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन में अभी मौजूद है और यहाँ का कानून है कि अगर कोई जो है एक मुकर्रर वक्त के बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर रहता है तो उसका वोट जो है वो काउंट होगा और वो अपना वोट कास्ट कर सकेगा। तो ये अभी जैसे कैलिफोर्निया का मैंने बताया, कैलिफोर्निया का दूसरी स्टेटों से 3 घंटे का फर्क है। तो अगर 9 बजे न्यूयॉर्क में पोलिंग बंद हुई है तो कैलिफोर्निया में 12 बजे बंद होगी। तो अभी जो ब्लू स्टेट है उसके रिजल्ट तो अभी आने बाकी हैं और ये मैं आपको कबल अज वक्त तो वैसे होगा, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि आज का दिन जो है वो कमाला हैरिस का है। जहांगीर, पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वर्किंग डे है, लोग जो है वो शाम में गालिबन जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। तो ओवरऑल अब क्या सूरत हाल टर्न आउट के हवाले से देखी आपने? जी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट गुफ्तगू में कि जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में तो 7 बजे के बाद ही टर्न आउट होता है। तो 7 बजे से 9 बजे के दरमियान जो है वो खासी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ गए और अपने वोट कास्ट किया। और दूसरी भी स्टेट्स में ऐसा ही है कि लोग अपनी जॉब्स के से फारिग होने के बाद वो घर जाते हैं या कुछ लोग जो है रास्ते में रुक के अपना वोट कास्ट करते हैं, क्योंकि वोट जो कास्ट करना है वो अपनी टेरिटोरी में ही कास्ट किया जा सकता है। तो मोस्टली जो लोग हैं अपनी जॉब से जाने के बाद वो फिर पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं और वहां पर भी एक प्रोसेस है। वहां पर जाके अपना वोट जो है वो पहले निकलवाना पड़ता है, उसके बाद बैलेट बॉक्स मिलता है और वो जाके वोट कास्ट करते हैं। तो इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा और अभी जो रिजल्ट आए हैं ये तो इज टू अर्ली। और क्योंकि अभी कुछ जगहों पर काउंटिंग है, कुछ जगहों पर अभी वोटिंग जारी है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां से अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। तो ये आपने देखा होगा कि ओबामा जब सदर बने थे उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था कि रिपब्लिकन को फौरन ही प्रोजेक्ट कर दिया गया था कि रिपब्लिकन इलेक्शन जीत गई, लेकिन एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द टाइम जो है वो सदर ओबामा जो है उन्होंने मैदान मार लिया था, क्योंकि उसकी वजह यह कि रिजल्ट आने अभी बाकी थे और साथ में जो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका टाइम जोन का फर्क है उनके रिजल्ट जो है वो बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पर पेंसिल्वेनिया की अगर बात की जाए तो पेंसिल्वेनिया के अंदर बहुत मुकाबला नेक टू नेक है और पेंसिल्वेनिया के जो वोट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वक्त जो पेंसिल्वेनिया में चंद पॉइंट की बढ़तरी के साथ कमाला हैरिस जो है वहां पर मौजूद है। तो अभी जो कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बड़े इलेक्शन पर गौर रखने वाले लोग हैं और जो बहुत देर से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं उनका यही कहना है। मुस्लिम ममालिक के लिए कामला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप सही साबित होंगे, क्या कहना है आपका?
देखिए, ये बहुत मुश्किल सा सवाल है, लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं, उसमें अगर देखा जाए तो डेमोक्रेट ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं। गो के रिपब्लिकन जो है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन रिपब्लिकन ने हमेशा पाकिस्तान को अपने मतलब के टाइम पर इस्तेमाल किया और जैसे ही उनका मतलब निकल गया तो पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जबकि डेमोक्रेट जो है वो कंटिन्यूस अपनी पॉलिसीज रखते हैं और अभी आप देखिए कि जो मुआशी हालात के अंदर पाकिस्तान इतना घिरा रहा है और अभी भी है, इसमें डेमोक्रेट ने बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान की हेल्प की। मालियाती इदारों को जब तक अमेरिका सपोर्ट नहीं करे तो पाकिस्तान को किसी सूरत में भी IMF या वर्ल्ड का बैंक जो है वो कोई लोन या किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता। तो अमेरिका के अंदर बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान की बहुत मदद की है और बाइडेन इंतजामिया जो है वो मिडिल क्लास लोग जो है, खास तौर पे अगर आप जैसे कहें कि पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसा सख्त कानून इंडिविजुअली तौर पर नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ अगर बाइडेन का इंतजामिया के अलावा ट्रंप की तरफ देखा जाए तो ट्रंप ने प्रीवियसली भी, मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं कि ट्रंप ने मुस्लिम बैन लगाया और उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं जो मुसलमानों का दाखिला जो है अमेरिका में बंद करूंगा और ये मुल्क जो है सिर्फ अमेरिकन के लिए है। तो ये तो वाज़ेह पॉलिसीज हैं